ओम शांति। ब्रह्मा कुमारीज ज्ञान मंथन हम प्रतिदिन 4:30 से 9 बजे तक करते हैं। आप भी इस ज्ञान मंथन में साथी व सहयोगी बन सकते हैं, जिसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल मीट का लिंक दिया हुआ है, जिसे आप प्राप्त करके जुड़ सकते हैं। यदि आपको जुड़ने में कोई कठिनाई हो रही है तो सामने इसी वीडियो में जो आप देख रहे हैं, नीचे चलती हुई लाइन में व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है, उस पर मैसेज करके लिंक प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपको मैसेज करके लिंक प्राप्त कर सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं, आपका कोई सुझाव है तो वो सुझाव भी दे सकते हैं। और इससे भी अच्छा एक साधन है जो आप इसी वीडियो में जो सामने देख रहे हो, व्हाट्सएप नंबर के बाद वेबसाइट दिखाई दे रही है जो सबसे बेस्ट है। आप उस वेबसाइट पर किसी भी ब्राउजर में वेबसाइट को क्लिक करेंगे, ब्रह्मा कुमारीज BK ओम शांति पूरा का पूरा सभी स्मॉल लेटर्स में लिखेंगे, जैसा आप सामने देख रहे हैं, ब्रह्मा कुमारीज BK ओम शांति .com। जब आप ये लिखेंगे तो आपके सामने खुल करके आएगा ब्रह्मा कुमारीज BK ओम शांति होम। आप इस पर देखेंगे नीचे तो आपको ये होम दिखाई दे रहा है। इस होम में आज के YouTube पर सभी वीडियोस देखने के लिए लाइव यहाँ पर आप जुड़ सकते हैं। इसको क्लिक करेंगे तो आप YouTube पर लाइव हो जाएंगे। ये सबसे इजी है YouTube पर लाइव होने के लिए। और उसके बाद आप देख रहे हैं नीचे आगे आएगा मुरली के लिए, इसे क्लिक करेंगे तो आप मुरली पर चले जाएंगे। आप अपनी मर्जी में मुरली प्राप्त कर सकते हो, अपनी भाषा के अंदर जिस भी भाषा में आप पढ़ना चाहे उस भाषा में आपको ये मुरली मिल सकती है। उसके नीचे दिया हुआ है गूगल मीट का लिंक। इस लिंक को लाइव मुरली मंथन जोड़ने के लिए आप इसे क्लिक करेंगे। बस आपने यहाँ क्लिक करना है और आपके सामने आएगा गेटिंग रेडी एंड रेडी टू ज्वाइन। आप ज्वाइन कर सकते हैं। रेडी टू ज्वाइन। अब रेडी टू ज्वाइन होने पर आप तैयार है, अब आप क्लिक करेंगे तो आप इसमें जुड़ जाएंगे। बहुत ही इजी है किसी के लिए भी जुड़ना, किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं होती। और इसके बाद आप देख रहे हैं नीचे सारी प्लेलिस्ट दिखाई दे रही है, वहां आप किसी भी वीडियो को प्लेलिस्ट में जाकर जो भी आप देखना चाहें देख सकते हैं और उनका टेक्स्ट भी आप पढ़ सकते हैं। तो आपको जुड़ने के बारे में मालूम हो गया होगा कि किस प्रकार से हमने जुड़ना है। तो आज की हम अव्यक्त मुरली पढ़ रहे हैं। आज की जो अव्यक्त मुरली है ये 10 मार्च 1969 10 मार्च 1969 को बाबा ने चलाई।
आज की मुरली का विषय है अपने पुराने संस्कारों को विन करने वाले ही नंबर 1 बन सके। अपने संस्कारों को विन करने वाले, पुराने संस्कारों पर विन, जो हमारे पुराने संस्कार बने हुए थे उस पर हमने विन करना है, विजय प्राप्त करनी। और जब वो पुराने संस्कारों पर विजय प्राप्त करेंगे तो वे नंबर 1 बन सकेंगे, नंबर 1 बन सकेंगे। आज का विषय है कुमारियों के पहले ग्रुप की टीचर्स ट्रेनिंग में अव्यक्त बाप दादा की मधुर शिक्षा। जब ब्रह्मा बाबा 18 जनवरी 1969 को अव्यक्त हुए, उस दिन बाबा ने दादी को कहा था कि यहाँ ट्रेनिंग कराना, बच्चों की, टीचर्स की ट्रेनिंग के लिए कुमारियों की ट्रेनिंग कराना। मतलब एक काम जो सारे दिन बाकी उनको दिखाए थे कि यहाँ ये काम होगा, यहाँ ये होगा, यहाँ ये होगा, आखिरी दिन मतलब बाबा ने प्रकाशमणि दादी को सारा पांडव भवन घुमाया, सब कुछ दिखाया कि यहाँ हमारे अनाज भंडार है, या ये है, या ये है, या मतलब सारा काम जैसे कि संभाल करके दे रहे हों किया। और देखो कि अब 18 जनवरी से 10 मार्च 1969 को पहला ग्रुप टीचर्स ट्रेनिंग में अव्यक्त बाप दादा की मधुर शिक्षा है। मतलब कुमारियां टीचर ट्रेनिंग करने के लिए पहला ग्रुप माउंट आबू में आया। जो बाबा ने बताया उसको दादी ने उसी प्रकार से किया। अब बाबा आकर कुमारियों से मुलाकात कर रहे हैं। जो भी सब कुमारियां आई हुई है, उन सब के अंदर लक्ष्य क्या है, क्यों आई हो? जो भी सब कुमारियां आई हुई हैं, उन सब के अंदर लक्ष्य क्या है, क्या लक्ष्य रखकर आई हो? कोई ने कहा भट्ठी का अनुभव करने का भी लक्ष्य क्या है? अनुभव करने का भी लक्ष्य क्या है? क्यों यह अनुभव करना चाहती हो? आप ये अनुभव क्यों करना चाहती हो? क्यों आई हो अनुभव करने के लिए? पहली बार टीचर ट्रेनिंग करने आई हैं। बाबा उनसे पूछ रहे हैं कि आप क्यों आई हो? अनुभव करने के लिए आई हैं। क्या अनुभव करना चाहती हो? टीचर्स का लक्ष्य क्या है? भट्ठी में तो पकेंगी, लेकिन भट्ठी में पक करके क्या बनना है? वे लक्ष्य तो क्लियर जरूर होना चाहिए ना, वे लक्ष्य तो क्लियर जरूर होना चाहिए। क्या बनना है और कैसा बनना है? क्या बनना है और कैसा बनना है? जैसे कर्म करके दिखलाने के एक एग्जाम्पल बने, उस रीति एक शब्द भी ये कहेंगे कि संपूर्ण और श्रेष्ठ टीचर कैसे बने। बाबा लक्ष्य भी पूछ करके फिर समझा रहे हैं कि संपूर्ण और श्रेष्ठ टीचर कैसे बने। ना सिर्फ टीचर, लेकिन जैसे 3 रूप हैं, पिता, शिक्षक और गुरु। 3 रूप है हमारे परमात्मा के साथ। वो हमारा पिता भी है, वो हमारा टीचर भी है, वो हमारा सतगुरु भी है। इसी ही रीति से जगत माता और जगत के प्रति निमित्त टीचर साथ साथ सतगुरु खुद नहीं बन सकते, लेकिन सतगुरु के साथ पूरा संबंध जुटाने
वाले श्रीमत पर चलकर चलने वाली बनना है। बाबा की श्रीमत पर चलकर, पहले श्रीमत पर चलना है, फिर चलने वाली बनना है। चलेंगे तभी चलने वाली बनेंगे। ये मुख्य बातें हर टीचर में जब आ जाती हैं, ये मुख्य बातें जब टीचर में आ जाती हैं तो उस टीचर की रिजल्ट सर्वोत्तम निकल कि मुझे खुद भी चलना है और औरों को भी चलाने वाला बनना है। सर्वोत्तम रिजल्ट निकलती। टीचर बनना तो सहज है, लेकिन टीचरपन की क्वालिफिकेशन में मुख्य सब संस्कार जो ज्ञान और योग के भरने के हैं वे बहुत जरूरी हैं। और जगत माता पन का, शक्तिपन का, दिव्य गुणधारीपन का और साथ साथ योद्धेपन। जगत मातापन का पहला क्या है हमारा? जगत माता बनना है। शक्तिपन का कि शिव शक्ति हूं मैं। दिव्य गुणधारीपन का, मैं दिव्य गुणों को धारण करने वाली हूं। साथ साथ योद्धेपन का कि मेरा युद्ध भी है। किसके साथ है युद्ध हमारा? माया के साथ का। ये सब संस्कार, हाँ जी, ये सब संस्कार हर एक जब अपने में ठीक रीति भरेंगे तब दुनिया में नाम वाला होगा। कौन कौन से गुण हमें अपने अंदर भरने हैं? सर्वोत्तम निकलती है टीचरपन। लेकिन टीचरपन की क्वालिफिकेशन में मुख्य सब संस्कार जो ज्ञान और योग के भरने हैं वो बहुत जरूरी। और जगत मातापन का, शक्तिपन का, गुणधारी देवीपन का और साथ साथ योद्धेपन का। 1 2 3 4 टीचरपन के साथ ये 4 और अपने अंदर भरने हैं संस्कार। जब अपने में ठीक रीति भरेंगे तब दुनिया में नाम वाला होगा। ऐसा लक्ष्य रखा है। कन्या होते हुए भी जगत माता है। आप बेशक कन्या हैं, परंतु आप कौन हैं? जगत माता। अपने आप को कन्या नहीं समझना है। क्या समझना है? कन्याओं को कह रहे हैं हम हैं जगत माता। तो कुछ कुछ बातों में सर्विस करते हुए अनासक्त रहेंगे। कुछ कुछ बातों में सर्विस करते हुए अनासक्त रहेंगे। कन्यापन अर्थात प्योरिटी, तो कुमारीपन भी पूरा रखना है, लेकिन कुमारीपन के साथ साथ बेहद जगत माता हूं, ये भी समझना है। ये सब आत्माएं जो तरस रही हैं, दुखी हो चिल्ला रही हैं, उन्हों की ज्ञान और योग से पालना करनी है। जब ऐसी अपनी वृत्ति, स्मृति और दृष्टि रखेंगे तब दृष्टि में रूहानियत होगी। जिस्मानीपन निकल जाएगा और रूहानी दृष्टि होती जाएगी। हर एक को यही लक्ष्य रखना है कि नंबर वार
होते भी नंबर 1 बनकर दिखाऊंगी। है तो सारे नंबरवार, परंतु अपना लक्ष्य आपने क्या रखना है कि मुझे नंबर 1 बनना है। लेकिन नंबर 1 नंबर कैसे बनेगी? जब अपने सर्व पुराने संस्कारों के ऊपर विन करें, पुराने संस्कारों के ऊपर विन करेंगी, वही 1 बनेगी। इतनी हिम्मत और उल्लास हर एक को अपने में रखना, हर एक को अपने में क्या रखना है? इतनी हिम्मत और उल्लास हर एक को अपने में रखना है। और अगर इतनी कुमारियां संपूर्ण टीचर बन करके निकले, फिर तो विनाश कितना जल्दी होगा, फिर तो विनाश कितना जल्दी होगा। क्योंकि आप संपूर्ण बनेंगी तो फिर सृष्टि भी संपूर्ण चाहिए। आप संपूर्ण बनेंगी तो फिर सृष्टि भी संपूर्ण चाहिए। ये अपूर्ण सृष्टि जल्दी जल्दी खत्म हो। ये अधूरी सृष्टि है, अपूर्ण सृष्टि है, जल्दी जल्दी खत्म हो, संपूर्ण सृष्टि आ जाएगी। क्या होगा? संपूर्ण सृष्टि आ जाएगी। फिर शक्तियों का नाम कोने कोने में बाला हो। फिर शक्तियों का नाम क्या होगा? कोने कोने में, हर तरफ, चारों तरफ बाला होगा। सबको मुख्य यही सोचना चाहिए कि कब भी अपने अंदर पुराने संस्कारों को प्रकट होने नहीं देना है। कब भी अपने अंदर पुराने संस्कारों को प्रकट होने नहीं देना है। संकल्प से ही उनको खत्म करना है। अगर संकल्प आता भी है तो संकल्प को स्थान देकर उनकी पालना नहीं करना। लाइन समझ में आई है? क्योंकि हर जगह शब्द संकल्प यूज हुआ है, इसको ध्यान से समझना है। कब भी अपने अंदर पुराने संस्कारों को प्रकट नहीं होने देना, कभी भी, कुछ भी हो जाए। संकल्प से ही उनको खत्म करना है। पहले से ही उनको संकल्प से ही खत्म कर देना है कि अब तुम्हारी मेरे जीवन में कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आप बाबा की श्रीमत के विपरीत। कोई भी संस्कार जो श्रीमत के विपरीत है, हमने उसे अपने जीवन में आने नहीं देना, उनको खत्म करना। अगर संकल्प आता भी है तो संकल्प को स्थान देकर उनकी पालना नहीं कर। मान लो कोई संकल्प आ गया, पहले तो संकल्प को आने ही मत दो, भाई वहां तेरी जरूरत नहीं है। और बाई चांस वो संकल्प आ गया है तो संकल्प को संकल्प तक ही खत्म कर, वही खत्म करो। बैठकर ऐसे संकल्प दो, उसे समझाओ, पक्का करो कि तुम्हारी जरूरत नहीं। फिर आखिरीन ये हो जाएगा, संकल्प में ही पुराने संस्कार इमर्ज नहीं होंगे। फिर जो पुराने संस्कार हैं, पुरानी आपकी आदतें हैं, वो आपके संकल्प में ही नहीं आएंगे,
क्योंकि आप उनको पहले आने मत दो, आ जाए तो संकल्प ऐसे चलाओ कि उसे कहो कि तुझे जाना है, यहाँ तेरी जगह नहीं है भाई जी, आप यहाँ से जाओ। ठीक है कि नहीं? संकल्पों को कहना है आप यहाँ से जाओ, आपका काम खत्म। एक दो के स्वभाव भिन्न भिन्न तो होंगे ही, लेकिन स्वभाव से बचने के लिए, अपने स्वभाव से बचने के लिए अपने में क्या धारणा करनी चाहिए? स्वभाव से बचने के लिए, स्वभाव से बचने के लिए क्या करो? सबके भिन्न भिन्न स्वभाव है। अब उनके स्वभाव से हम बचना चाहते हैं तो बाबा कहते क्या करो? सरलता, अपने में क्या लाओ? सरलता। कौन कौन सी सरलता है? सरल बुद्धि, सरल दृष्टि और सरल वाणी। ये सरल बुद्धि क्या होता है, सरल दृष्टि क्या होता है, सरल वाणी क्या होता है, ये सरल क्या होता है? सरल है जी, सरल सरल ना, हाँ ऐसा सरल है, ये तो बड़ा सिंपल बोलते हैं। हाँ। सरल है, सिंपल है। सरल का मतलब होता है जो सबके साथ इजीली मिक्सअप हो, मतलब किसी के साथ उसको भारीपन नहीं लगे, मतलब उसे कहते हैं सरल स्वभाव। सरल सबके साथ। कई होते हैं ऑफिशियल, वो तो बस ऐसी शक्ल होती है उनकी जैसे ऑफिस है नहीं, ऑफिसर हो। और सरल वाला क्या होता है? वो सबके साथ खुश रहता है, सबके साथ मिल सकता है, उसकी बुद्धि भी सरल। जब अलग अलग हमने देखना है तो बुद्धि सरल का मतलब केवल बाबा जो हमें समझा रहे हैं कि सभी आत्माएं आपके भाई। जब आप ऐसे समझेंगे कि सभी आत्माएं मेरे भाई हैं तो आपकी सबके प्रति एक समान दृष्टि होगी। कोई अपना और पराया नहीं होगा, कोई गैर और अपना नहीं होगा, सभी अपने हैं और कोई अपना नहीं। ये है सरल बुद्धि की पहचान। किसी व्यक्ति विशेष को ये नहीं कहेंगे कि ये अपना है, और हमारी बुद्धि सबके लिए एक समान सोचेगी। सरल दृष्टि, आप सबको एक समान दृष्टि से देखेंगे, वरना ये मेरा पड़ोसी है, ये मेरा रिश्तेदार है, ये अपना है, ये पराया है, तो मेरी सबके लिए दृष्टि क्या हो जाती है? अलग अलग। अब मेरी दृष्टि अलग अलग नहीं होगी, मेरी दृष्टि सबके लिए सरल। एक समान रखेंगे तो सरल, नहीं तो सोचना पड़ेगा कि उसके साथ मैंने कैसे देखना है, उसको मैंने कैसे देखना है, उसको मैंने कैसे देखना। सरल वाणी हो, वाणी में कोई छुपाव नहीं करना पड़ेगा, कुछ बनावटीपन नहीं लाना पड़ेगा, सिंपल सीधी बात करनी है और कोई दूसरी बात आएगी ही नहीं। तीन बातें हैं, सरल बुद्धि, सरल दृष्टि और सरल वाणी। उतना ही स्वभावों की टक्कर नहीं होगी। हर एक का स्वभाव अलग अलग है, आपके किसी के स्वभाव के साथ टक्कर नहीं होगी। आप यदि अलग स्वभाव के, वो अलग स्वभाव का, फिर तो कहीं ना कहीं टक्कर आएगी। आपका स्वभाव ही सरल है, ठीक है, वो जैसा उसका पार्ट है वो अपना कर रहा है, वो अपना कर रहा है, वो अपना कर रहा है, तो आपका सबके साथ एक समान रहेगा। कुमारियां भट्ठी नाम से घबराती तो नहीं हो, भाई भट्ठी करने जा रहे हैं, मधुबन जा रहे हैं, क्यों जा रहे हो? भट्ठी करने जा रहे हैं, भट्ठी से घबराती तो नहीं हो। ये तो मीठी भट्टी है, ये तो मीठी भट्टी है, क्योंकि भट्टी नाम से लगता है कि ईंट, हाँ, जलाने वाली, कुछ बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करना होगा,
यहाँ कोई भी हार्ड वर्क नहीं। इसमें ही तो सोना बनना है, तप के इसी में ही तो सोना बनना है। कोई भी मन में मुश्किलात महसूस हो, मुश्किलात महसूस हो तो मन की बातें मन में नहीं रख, मन की बातें मन में नहीं रखना, मन की बातें वाणी में भर लाना, मुंह से बोलना, क्योंकि मन में रखेंगे तो आपका मन भारी हो जाएगा। अब उसको बोलेंगे हल्का होगा, पर तो बोलना कहाँ है वो सोचना, किसके साथ बोलना है किसके साथ नहीं बोलना। स्थान देखकर उसको वाणी में लाना है। ये भी किचड़ा है, ये भी क्या है, एक किचड़ा है ना। किचड़े को कहाँ डाला जाता है, जो स्थान मुकर्रर होता है। यहाँ वहां किचड़े को डाला तो फिर ये वे वायुमंडल में फैल जाएगी। इसलिए कोई भी मन में ऐसा संकल्प आए जिसको व्यर्थ संकल्प, जिसको व्यर्थ संकल्प विकल्प कहीं, वो निमित्त बने हुए स्थान के सिवाय किसी से नहीं करना। निमित्त बना हुआ स्थान है, वहीं जाकर उन निमित्त जो बने हुए हैं उनसे बात करनी है। ऐसे नहीं कि किसी को भी सुनाते फिरो। क्या होता है कि जब आप सुनाएंगे वो सुन लेंगे, परंतु जब आपकी कमजोरी की बातें वो सुन लेंगे तो फिर आपको वो ब्लैकमेल कर। इसलिए और फिर दूसरे क्या है कि जितने भी देहधारी हैं, आपने उनको अपनी कमजोरी बता तो दी, आपको दुख है, आपकी परेशानी है, आपने बता दिया, पर अब क्या होता है कि जैसे ही आप उसके सामने जाएंगे वो आपको उसी कमजोरी के साथ देखेगा, उस अवगुण के साथ देखेगा और आपको दिखाई देगा कि ये मेरे को उस प्रकार से देख रहा है। कहे कुछ नहीं, परंतु उसकी दृष्टि में, उसकी बुद्धि में वो सब सीन आएगा। वायुमंडल को बिगाड़ने के निमित्त बनने से पुरुषार्थ में ये बाधा पड़ जाती है। इसलिए जैसा लक्ष्य रखा है तो कोई भी अपने सामने रुकावट डालने की बातें नहीं रखना। मिटाते हटाते चलते चलो, तब लक्ष्य को पा सकती हो। हर मुरली में लक्ष्य तो दिया ही है, लक्ष्य तो दिया ही है। क्या करना है, क्या देखना है, क्या सोचना है, जैसे डायरेक्शन है उस प्रमाण ही चलते चलना है। घर में सिक्की लदे होते हैं, घर में क्या होते हैं, सिक्की लदे होते हैं, तो बाप उनको श्रृंगारते है ना। तो आप कुमारियां कौन सा श्रृंगार करेंगी, आप कुमारियां कौन सा श्रृंगार करेंगी। गहने पहने हुए, हर वक्त अपने गहनों से सजी हुई रहना। हमारे गहने कौन से हैं, हमारे गहने कौन से हैं, गुण। हमने गुणों को गहने के रूप में अपनी शक्तियों को और गुण और शक्तियां, इनको हमने जीवन में धारण करना है। यही हमारे गहने, उतारना नहीं। हर वक्त अपने गहनों से सजी हुई रहना, उतारना नहीं। जो रॉयल फैमिली वाले होते हैं वो कब गहने उतारते नहीं। जो गरीब होते हैं वो कब पहनते। जो रॉयल फैमिली होते हैं वो हर टाइम गहने पहने रखते हैं, और जो गरीब होते हैं वो सोचते हैं उतार के जब कोई जरूरत होगी तो पहन लेंगे, नहीं तो उतार के रख।
आप सब तो किसके बच्चे हो? कौन से गहने पहने हुए हैं? तिलक कौन सा है? कौन सा तिलक लगाया है? कोई तिलक लगाया आप लोगों ने? तिलक लगाया, तिलक में बाबा पार्टी में बोल रहे हैं। आत्म समृद्धि का तिलक, राजा बनने का राज तिलक। तो राजधिकारी बनने का तिलक का ही है तिलक बोले तो। तो आपके सतयुगी माँ बाप देंगे राजाई का तिलक, तो आपको सतयुगी माँ बाप देंगे। नारायण को कौन तिलक देगा? नारायण को राज तिलक कौन देगा? शिव बाबा जी शिव बाबा तो है ही नहीं, वो तो सत्युग आता ही नहीं। ज्ञान का तिलक से तो बने राज तिलक मिला ज्ञान से। बाबा ने यहाँ के साथ आने वाली आत्माएं। हाँ जी, हाँ, ऐसा पढ़ रहे हैं पूरी। तिलक कौन सा है? राज तिलक तो आपके सतयुगी माँ बाप देंगे, सतयुगी माँ बाप देंगे। तो नारायण सतयुग का पहला राजा बनेगा, उसे तिलक कौन देगा? उसके तो माँ बाप वहां होंगे ही नहीं। बाबा भी नहीं है, बाबा भी नहीं है, उससे परलब्ध होगी जो बाकियों को उनके माँ बाप राज सिंहासन पर बिठाएंगे, परंतु नारायण को तिलक देने वाला कोई नहीं, वो तो ऐसे ही चुना जाएगा। सभी ने उनको अपना राजा दिल से स्वीकार कर लेना है, बाकी ऐसा कुछ नहीं जो उनको बैठकर कोई राज्य सभा करनी हो। वो केवल सभा होगी, संकल्प सबके श्रेष्ठ होंगे, वो मिलेंगे, परंतु उनके लिए कोई समस्या नहीं कि जिसका समाधान करने के लिए कोई करना पड़े, कुछ करना पड़े। वहां वैसे ही सब मिलकर सबके लिए एक साथ सभी कोई भी व्यवहार कुशल होंगे ना, सारे सब बाबा की श्रीमत पर चलने वाले होंगे, तो उनके काम में, उनके सोचने में कोई गलती नहीं हो। विजयी बनने की विक्ट्री, विजय किस पर बनना है? अभी हमने अपने विकारों पर विजय प्राप्त करनी है। ये विजय ही हमारे लिए तिलक बनेगा। आज रतन बनने के निशानी तिलक रूप में कुमारियों को दे रहे। आज क्या बन रहे हैं? आज विजयी रतन बनने की निशानी तिलक रूप में कुमारियों को दे रहे। अच्छा, चिंदी पहनी है? चिंदी क्या होती है, किसको पता है? हिंदी बहनें पहनती है चिंदी, तो ये ऊपर माथे बिंदी अच्छा भाई हाँ, जी, ऐसे ऐसे होती है, ऐसे लटका रहता है लटका ऊपर। रहता है ऐसे। बिंदी बोला जाता है बिंदी। ये चिंदी है। ये चिंदी जो होती है, ये ऊपर बालों में बंधी होती है। कैसे लटकाती हैं बहनें? बस माथे पर वो माथे पर होती है, लटकी। लटकता रहता है, जहां पर टिक्का भाई जी, हाँ भाई जी, हाँ जी, टिक्का भाई जी, टिक्का मांग टिक्का, क्या कहते हैं? मांग टिक्का बोलते हैं उसको। मान टीका, मतलब वो चिंदी कहते हैं। मतलब यहाँ आज जो है ना, उसका चिंदी है, ठीक है नहीं? तो स्वदर्श, सिंधी भाषा है क्या भाई जी? सिंधी भाषा है क्या? हाँ ये सिंधी भाषा है। स्वदर्शन चक्र की
चिंदी लगी होती है ऊपर सुदर्शन चक्र की, ये भी कब भूलना नहीं। कुंडल कानों में पहनेंगे ना, कुंडल कानों से पहनेंगी, शंख ध्वनि होती रहती है। अच्छा, कंगन कौन सा पहनेंगी? पवित्रता का भाई जी। पवित्रता। नियम रूपी कंगन बांधना है। जितने जो नियम पालन करेंगे उतने कंगन पड़ेंगे, जितने नियम पालन करेंगे उतने कंगन। कंगन होता है जिम्मेवारी का, कंगन होता है जिम्मेवारी का। राखी बांधी जाती है ना, तो आजकल राखी भी कंगन वाली आ गई है, तो राखी को भी कंगन कह देते हैं कहीं कहीं। तो कंगन पड़ेंगे। राखी बांधना माना जिम्मेवारी देना, जिम्मेवारी लेना। जितने जो नियम पालन करेंगे उतने कंगन पड़ेंगे। कोई 10 कंगन भी पहनते हैं, कोई एक भी पहनते हैं। ज्यादा कंगन जब होते हैं तो शोभनीक होती, सुंदर लगते हैं। जितना नियमों की पालना करते उतना ही कंगन पड़े हुए। अच्छा, घुंघरू कौन से पहनेंगे? घुंघरू में आवाज होता है ना, बजने वाली क्या चीज है हमारे? तो ज्ञान घुंघरू का आवाज सब सुने। आप ज्ञान के घुंघरू बजाएं जिसको वो सब सुने। कृष्ण की आवाज से गोपिकाएं आती थी। कृष्ण मुरली बजाते थे, आवाज करते थे, गोपिकाएं आती थी। तुम्हारी ज्ञान घुंघरू की आवाज से कौन आएंगे? तुम्हारी ज्ञान घुंघरू की आवाज से कौन आएंगे? आपके भक्त और प्रजा। जितना जितना सुरीली आवाज होगी वैसे वैसे आकर्षण होगी। ये सब गहने हर वक्त पहने ही रहना, कहाँ माया उतार ना दे। इन गहनों को कहाँ माया उतारने वाली भी बड़ी तेज है। माया उतारने वाली भी क्या है? बड़ी तेज है। प्यार से प्यारे, प्यार से प्यार प्यार से प्यार प्यार से उतार भी देते हैं। इसलिए कब उतारने नहीं देना। कुमारियां हैं तो उम्मीदवार, लेकिन कौन सी परसेंटेज में उम्मीद पूरी करनी है वह मालूम पड़ जाएगा। हर एक को यही सोचना है कि हम कोई कमाल करके दिखा। बाप दादा की जो उम्मीद हैं वे उम्मीद का सितारा अपने मस्तक के बीच चमका के दिखाना है। कुमारियों का ग्रुप तो अच्छा है, टीचर भी अच्छी मिली है। जहां भी जिसका गुण देखो वे जल्दी से उठाना, क्योंकि हर एक में कोई ना कोई विशेष गुण होता है। तो हर एक से गुण उठाते सर्व गुण संपन्न बनना है। अगर अवगुण देखो
तो पीठ कर लेना। अवगुण देखो तो क्या करना है, पीठ कर लेना। खिलौना देखा है ना, सीता के सामने रावण करते हैं तो पीठ कर देती है। ये खिलौना देखा है किसी ने? सीता का मुंह रावण की तरफ करते तो वो पीठ कर लेती। देखा किसी ने खिलौना कि नहीं देखा? सुना है? सुना है भाई जी, देखा नहीं। सुना है तो आपको समझ में आ गया था? क्या समझा जी भाई सकते हो? फिर बोलने में बोलने में एक ऐसा खिलौना बाबा ने बनवाया था, उसपे सीता को रावण की तरफ रावण सीता के सामने ले जाते थे तो सीता मुंह फेर लेती। ऐसे ना देखा है ना सुना। बाकी मेरा मतलब ये है कि सीता जो होती है वो विकारों से मुंह मोड़ती है, ये मतलब ये खिलौना बनाया था विज्ञान के आधार पर। एक कंपास होता है, सुई होती है, जो हमेशा एक मुंह जो है ना उसका वो उत्तर की तरफ होता है, एक दक्षिण की तरफ। जो हमारे घरों अपने मोबाइलों में भी बना हुआ, आजकल मोबाइलों में भी कंपास आ गया, तो उससे पता लग जाता है कि हम किधर जा रहे हैं। हम लोकेशन, ये जो लोकेशन बच्चे डाल रहे हैं मोबाइल में, हाँ, इसमें भी कंपास लगा होता है, उत्तर और दक्षिण। वो सुई हमेशा उत्तर और दक्षिण में खड़े होगी। आप अपने मोबाइल को कैसे भी घुमा दो, आप उस मॉडल को कैसे भी घुमा दो, वो उसका एक सिरा उत्तर की तरफ और एक सिरा दक्षिण की तरफ रहेगा। और वो इधर उधर नहीं रुकेगी, सुई रुकेगी नहीं। मतलब वो एक ही डंडी है, समझो एक डंडी होती है, वो एक उत्तर की तरफ होती है और एक दक्षिण की तरफ होती है। जैसे ही हम कहीं और जाते हैं तो वो अपने उत्तर और दक्षिण की तरफ रहेगा। हाँ, अब क्या होता है, मतलब वो डंडी एक समझो कि सुई के ऊपर खड़ी होती है, हम चाहे कैसे भी घूम जाए वो उत्तर दक्षिण दिखाएगी। दूसरा, चुंबक का नियम है, उसमें नॉर्थ और साउथ पोल होता है। चुंबक में भी क्या होता है, एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है। तो आप उसमें क्या किया गया कि उस चुंबकीय सुई के बिल्कुल बीच में क्या किया, उसके ऊपर सीता को बिठा दिया। उसका एक तरफ सीता का मुंह एक तरफ ही करेंगे, दूसरी तरफ तो पीठ होगी ना। आप मान लो कि नॉर्थ पोल की तरफ सीता का मुख है तो साउथ पोल की तरफ क्या होगा, उसका पीठ हो जाएगी। अब एक जो है ना चुंबक ली, उसमें भी दो पोल है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। अब क्या है कि नॉर्थ पोल की तरफ चुंबक है तो सुई की तरफ उसका मुंह है, तो हमने चुंबक के नॉर्थ पोल पर रावण का मुंह लगा दिया और साउथ पोल पर राम का मुंह लगा दिया। अब क्या किया कि जैसे ही फिर नियम है कि नॉर्थ पोल के साथ दूसरी चुंबक का नॉर्थ पोल लगाएंगे तो एक दूसरे से भागेंगे, वो एक दूसरे से भागेंगे। तो जैसे ही नॉर्थ पोल की तरफ रावण का मुंह लेके जाएंगे, मतलब वो नॉर्थ पोल लेके जाएंगे तो वो घूम जाएगी, ठीक है नहीं, तो वो मुंह फेर लेती है। तो बाबा कहते देखो हम रावण दिखा रहे हैं तो ये भाग गई, और फिर नॉर्थ पोल और साउथ पोल की जाएगा तो चिपक जाएगी, वो आपस में चिपक जाएगी। हाँ, तो राम का मुंह साउथ पोल पे लगा हुआ है, तो साउथ पोल को उसके साथ करते तो वो चिपक जाती। पर देखो हम राम को किया तो चिपक गई, रावण को किया तो भाग गई। ये खिलौना मतलब साइंस के नियम पर बनाया गया, बच्चों को दिखाया गया।
तो ये हमने देखा है खिलौना, क्या नहीं, मतलब समझ में आ गया होगा। खिलौने में कोई बड़ी बात नहीं है, उसका टेक्निक भी समझ में आ गया ताकि हम किसी को समझा सकें। तो बाबा ने ये खिलौना बनवाया था। राम सामने आता है तो राम के सम्मुख हो जाती है, और यदि रावण को सामने लाते हैं तो वो घूम जाती है। आप भी सीता तो हो ही, गुण देखो तो धारण करना, अवगुण को देखते हुए भी नहीं देख, किसी भी अवगुण को देखना ही नहीं जो धारण करना पड़े। सुनते हुए नहीं सुनना, ना सोचना, ना सुनना और ना देखना। तो दूसरी स्टेज है सभी कुमारियों की को विक्ट्री का टीका दिया है, विजय का तिलक लगाओ। इस टीके को कायम रखने का हिम्मत है ना। आज जैसे मस्तक चमक रहे हैं ऐसे अविनाशी चमकते हैं। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल आरटीआई या टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।